यहाँ पर भी स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है। अनामिका लखनऊ से जुड़ गई है। लखनऊ तो प्रदेश की राजधानी है अनामिका, लेकिन यहाँ पर क्या हाल देख पा रही हैं? क्या यहाँ पर लोग सड़कों पर कम उतर रहे हैं? और जो एक काला बाजारी थी जिससे बिल्कुल स्वास्थ्य जो सिस्टम था वो बिल्कुल चरमरा गया था, तो उस पर अब सरकार की नजर है। किस तरह से हालात को काबू में पाने के लिए सरकार मशक्कत करती दिखाई दे रही है? और देखिए नीलू, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बांटना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिनों पहले तक लखनऊ में जिस तरीके से कोविड केसेस के हालात थे उससे थोड़ी बहुत राहत की खबर जरूर है। क्योंकि अगर बीते 24 घंटे की बात करें हम, तो कल शाम के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1834 नए मामले सामने आए हैं, जो पहले से कम कुछ बेहतर है। 65 मौतें हुई हैं। आप ये भी याद करें कि इसी लखनऊ में 6-6 हज़ार तक केसेस आए हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ केसेस में गिरावट आई है। टेस्टिंग बढ़ाई गई है सरकार की ओर से। जहां तक आपने कर्फ्यू की बात करी, तो ये बात सच है कि सरकार की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर आपको वो तस्वीर दिखाई नहीं देगी जो आम दिनों में दिखाई देती है। लोग खुद भी दहशत में हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है, और पुलिस की सख्ती न दिखाने पर वो इसे पूरी छूट का पूरा बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पे सरकार उसको सख्ती दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल्स की बात करें हम या बेड की बात करें हम, तो 10 दिन पहले जो हालात थे कम से कम उससे हालात सुधरे हैं। कैंसर हॉस्पिटल में 100 बेड का जो अस्पताल तैयार किया गया था, ब्लॉक तैयार किया गया था, उसको ओपन कर दिया गया, उसको शुरू कर दिया गया। डीआरडी अस्पताल में 250 बेड की पे जो भर्तियां थी वो शुरू कर दी गई। हज हाउस में भी काम चल रहा है, 2-4 दिनों में वहां पे भी एडमिशन मिलने शुरू हो जाएंगे, जो 150 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है वहां पे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे सरकार ने जो व्यवस्था की है, कम से कम अस्पतालों की या बेड की या ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की, 10 दिन पहले जो हालात थे कम से कम उससे थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं के मामले में राहत भरी खबर है लखनऊ से। लेकिन हाँ, लोगों को ये समझना होगा कि ये एहतियात और ये सख्ती कम से कम उन्हें आने वाले दिनों में भी करनी पड़ेगी और कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भी आने वाले जो दिन है वो भी कोई बहुत बेहतर दिन नहीं है, वहां पे भी खतरा भी बना हुआ है। लिहाजा इस सख्ती को आगे कंटिन्यू करना होगा। सोमवार तक सरकार की तरफ से लॉकडाउन को कंटिन्यू किया गया है, और ये माना जा रहा है कि सरकार अभी इसे और एक्सटेंड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुछ जिलों में हालात काबू में आ रहे हैं, तो अगर इस वक्त छूट दे दी गई तो ये विस्फोट कर जाएगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, और तो इसीलिए सरकार की ओर से लगातार ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समझना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात इस बार हमने यही देखी है कि सड़कों, नाकों, चौराहों पर पुलिस नहीं है, लेकिन लोग फिर भी दहशत में हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों पर सख्ती करना तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है। उपेंद्र भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, वाराणसी में क्या दिख रहा है? क्या लोग ये समझ गए हैं कि अगर सख्ती करेंगे तभी वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे? अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं या फिर नहीं? क्योंकि जहां पर मैं हूं, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में, हमने देखा कि यहाँ दहशत है। लोग कम घरों से निकल रहे हैं, लेकिन वैसे लोग भी निकल रहे हैं जिनके घर में अब तक कोरोना ने एंट्री नहीं मारी है, तो उनको लगता है उन्हें कोरोना नहीं होगा। तो सूरत हाल क्या वाराणसी का? वाराणसी की सूरत हाल पहले प्रशासनिक कोशिशों का समझिए कि कल 10,000 सैंपलिंग की गई, 10,000 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें केस 900 से भी कम निकले। यानी कि जो केस 2,500 पर डे निकल रहे थे, 2,000 पर डे निकल रहे थे, अब वो 1,000 के नीचे आ गए हैं। तो ये कोशिश है जो राहत भरी है, लेकिन लोगों की जो मनमानी है वो मैं इस सड़क के दोनों तरफ की कुछ तस्वीरें दिखा के आपको समझाऊंगा। एक ये तस्वीर है जो सामने चंदुआसट्टी मंडी को जाती है, सिगरा थाने को, जहां आप देखिए भीड़ का आलम। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि दिखाइए कितनी भीड़ है, कि उतनी भीड़ है कि हम वहाँ पर जाने के लिए बच रहे हैं, ताकि इतना संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, और ख़ासतौर से मंडियों से, वैसा जो है इस तस्वीर से देखने में साफ समझ में आता है कि कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो सुबह सुबह की सब्जी मंडियां हैं ये पुलिस के लिए चुनौती है, और इसको पुलिस अभी तक इस चुनौती को पार नहीं कर पाई है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं सड़क के इस तरफ की। यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से सब्जी के 2-3 ठेलों पर किस तरीके से भीड़ है, जबकि ये तस्वीर इसी के सामने जो है ये काशी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है, जहाँ से वाराणसी में कोरोना को कंट्रोल करने की रणनीति बनती है। अफसर आते हैं, सारे विभागों के कर्मचारी यही लगे हैं। इसके सामने की तस्वीर ये, अब मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि मूव करें कैमरे को और दिखाएं कि उसके जस्ट सामने सड़क पर ये भीड़ का आलम है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस जो है, सिगरा थाना की जो पुलिस है वो कितनी जिस तरीके से